बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजेस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तरफ कोरोना की वबा लोगों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। हुकूमती सतह पर लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, अगरचे इसमें नरमी है। माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो चुका है और खेलों की सरगर्मियों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो खेलों की सरगर्मियां भी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से इस वक्त मुंजमद दिखाई दे रही हैं। उधर दूसरी तरफ मुस्तकबिल में होने वाले खेलों के मुकाबलों के हवाले से अभी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर साल 2020 के लिए ओलंपिक जो कि जापान के शहर टोक्यो में मुनक्किद होने थे, इस साल नहीं हो रहे। क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट के लिए इस साल अक्टूबर नवंबर इंतहाई अहम महीना, अभी ये तय नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी कर सकेगा आईसीसी वर्ल्ड टी20 की या नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बड़े सर जोड़ कर बैठे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो गुफ्तगू हुई, अभी उस बात का ख़ुलासा नहीं हो सका कि आइंदा साल आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेला जाना था, जो आईसीसी के मुकाबले हैं वो हो सकेंगे या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की सतह पर बात करते हैं तो ये साल पाकिस्तान के लिए खासा अच्छा रहा क्रिकेट के मैदान में। बिलखुसूस अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी टेस्ट क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हुई। लेकिन इससे बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के तमाम मुकाबले इस बार पाकिस्तान में मुनक्किद हुए। लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी ने मुकाबलों की मेज़बानी की। लेकिन अगर ये कहा जाए कि टूर्नामेंट का मेला उस टीम ने लूटा एक बार फिर जो कि टूर्नामेंट की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज यानी लाहौर कलंदर है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। ख़ास बात यह थी कि लाहौर कलंदर को इस बार अपने होम ग्राउंड कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलने का मौका मिला और लाहौर कलंदर ने होम ग्राउंड पर जो 8 मैच खेले उसमें वो 5 में फाते रहे। उनका एक सबसे बड़ा मुकाबला जहां हाउसफुल था, मुकाबला था जनाब लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लोगों ने ना सिर्फ इस मैच को एंजॉय किया बल्कि एक एक लम्हे से महजूज हुए। आखिरी लम्हात में इस मैच में लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। ये मनाज़र सिर्फ लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच में सिर्फ लाहौर में देखने को नहीं मिले, बल्कि लाहौर कलंदर और कराची का मैच जो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया वो भी नेल बाइटिंग फिनिश था, जहां कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर ने और बैन डंक इस मैच के हीरो रहे, जिन्होंने वो किया जो शायद कराची किंग्स के वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने तने तनहा लाहौर कलंदर को जीत दिलवा दी। ये साल लाहौर कलंदर के लिए अगर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात करें तो ख़ासा अच्छा रहा और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर वाहिद टीम थी जो कि एक ऐसे खिलाड़ी के साथ एक्शन में थी जिसके पास बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का तजुर्बा नहीं था। सोहेल अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लाहौर कलंदर जो पहले 4 सीज़न में कुछ कर नहीं पाई थी, लाहौर कलंदर ने इस सीज़न में 5 कामयाबियों के साथ आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग जो कि शानदार अंदाज में चल रही थी और बकौल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस के इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 को शानदार अंदाज में जिस तरह मुनक्किद किया गया, नज़र लग गई। उनका ये कहना था क्योंकि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो कोरोना वायरस की नज़र हो गए। ये टूर्नामेंट आगे मुकम्मल हो सकेगा या नहीं, अभी इस हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के आखिरी 4 मैच भले से ही ना हो सके, लेकिन ये टूर्नामेंट साल 2020 की असल रौनक था, जहां स्टेडियम फुल थे, जहां लोगों का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता था, जहां टीमों ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का दौरा किया और एक बार फिर दुनिया को ये पैगाम मिला कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग बिला खौफ व ख़तर आकर क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कराची किंग, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमें जो आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करने में कामयाब रही, उनका मुस्तकबिल क्या है? क्या ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो सकेगा? क्या ये टूर्नामेंट के बकिया मैचेस हो सकेंगे? इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी का ये कहना है कि इस साल के आखिर में हमारे पास 2 विंडो मौजूद हैं, नवंबर दिसंबर की, जहां पाकिस्तान टीम कुछ फ्री है। कोशिश ये करेंगे कि ये टूर्नामेंट हो जाए और ना हो सका तो फिर तमाम फ्रेंचाइजेस से मशावरत के बाद तय करेंगे कि क्या करना है।
अभी तो सिचुएशन ये है कि हमारी पूरी इंटेंशन है कि ये दोबारा रीस्केड्यूल किए जाए मैचेस। हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, नवंबर दिसंबर टाइम में हमने कुछ विंडोज आइडेंटिफाई किए हैं जहां ये हो सकते हैं 4 मैचेस और जो रह गए थे। सो फर्स्ट एफर्ट्स तो वही होंगे। अगर वो अचीव नहीं कर सकते तो हम लोग पाकिस्तान बोर्ड फ्रेंचाइजीज के साथ बैठकर एक कंसेंसस एग्री करेगा, एक जॉइंटली एग्री करेंगे कि इसको किस तरह किया जाए, किसको अवॉर्ड किया जाए और कैसे। तो जनाब, किसको अगर टूर्नामेंट के आखिरी 4 मैच नहीं होते तो अवार्ड किया जाए, ये सब कुछ तय होगा फ्रेंचाइजीज के साथ मशावरत से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी कह रहे थे। लेकिन वंस अगेन अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की बात करते हैं, जिसके लिए सीज़न 2020 खासा अच्छा रहा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने होम ग्राउंड कदाफी स्टेडियम लाहौर में 8 मैच खेले और लाहौर कलंदर पहली मरतबा आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब रही और लोग जो इस टीम को आखिरी 4 टीमों में देखना चाहते थे, ये टीम पहुंची। और इस टीम की ख़ास बात ये थी कि ये टीम एक ऐसे कप्तान के साथ एक्शन में थी जिसका नाम सोहेल अख्तर था, जिसके बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट का दूसरी टीमों के कप्तानों के बरक्स तजुर्बा नहीं था। लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में 8 मैच अपने होम ग्राउंड कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले और इस इवेंट में लाहौर कलंदर ने दिफाई चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर को 2 मरतबा शिकस्त से 2-4 किया। फिर लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के जो 10 मैच खेले उसमें वो 5 में कामयाब रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का ये सफ़र जारी है और लाहौर कलंदर को जब हम मुतहर्रिक फ्रेंचाइज कहते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की हद तक नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग से हटकर भी लाहौर कलंदर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रही है और उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, उनके नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की बात हो, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक नया प्रोग्राम शुरू किया लाहौर कलंदर ने। नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट को सामने लाने के लिए वो प्रोग्राम किया है और उस प्रोग्राम में अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई है लाहौर कलंदर को, और कोरोना वायरस की वजह से जहां खेलों की सरगर्मियां मुंजमद हैं, जहां वीरान हो चुके हैं मैदान, जहां लोगों के साथ स्टेडियम में मैचेस मुनक्किद कराना एक बड़ा टास्क दिखाई दे रहा है, लाहौर कलंदर ने एक बार फिर जंगल में मंगल कर दिया है। अगर ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर आकिब जावेद साहब। हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की वजह से जहां पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के आखिरी मैचेस मुलतवी हो गए और लाहौर कलंदर पहली बार आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करने में कामयाब रहा। इवेंट मुस्तकबिल में हो सकेगा या नहीं हो सकेगा इस बारे में इब्हाम मौजूद है, लेकिन लाहौर कलंदर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो बीड़ा उठाया है उस सिलसिले में वो हर रोज़ कुछ नया करने की ठान लेते हैं और उसमें वो किस हद तक कामयाब है इसका जवाब तो आप देख सकते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर का वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम इस वक्त इन दिनों एक बार फिर मौजूए बहस बना हुआ है। एक ऐसे मौके पर जब खेलों के मैदान वीरान हैं, खेलों की सरगर्मियां मअतल हैं, लाहौर कलंदर ने वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम का इनेकाद करके एक नई जिद्दत को मुतारिफ़ कराया है। ये वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम है क्या, इस वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम से लाहौर कलंदर क्या हासिल करेगा, इस पर हम बात करेंगे आकिब जावेद से। तो जनाब, बग़ैर किसी वक्फे के, बग़ैर किसी तमेद के लाहौर चलेंगे जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें, बिला ज़रूरत जो है लोगों से ना मिलें, अपने घर में महदूद रहें। और आज आपको हमने मदऊ किया कि आप स्टूडियो आएँ तो आपने कहा कि यार आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से घरों तक महदूद रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और आप हमें मदऊ कर रहे हैं तो हमने कहा चले आप नहीं आते तो हम आपके घर आ जाते हैं, और हम आपके घर आ गए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कैसे आपके शब व रोज़ गुजर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और आप तो वैसे ही लोगों से कम मिलते हैं तो ये कोरोना वायरस ने तो और बहाना आपको दे दिया ना मिलने का लोगों से। देखिए, ये हर इंसान जो है इस मुश्किल में है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, बट ओवरऑल फिर भी अपने आप को
जो आपके 24 आवर्स है उसमें आप उसमें एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, उसमें कुछ सोच भी लेते हैं। इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को मज़ीद जानने के लिए टाइम लगाएं और कोशिश करें कि इसमें से कुछ पॉजिटिव ही निकालें, क्योंकि जब इंसान आइसोलेशन में होता है तो बेहतर सोच सकता है, बेहतर आइडियाज़ ला सकता है और अपने फ्यूचर में अच्छी प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, आकिब जावेद साहब, एक नई सोच के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ इस वक्त आप काम कर रहे हैं। प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लोगों ने बड़ा सराहा, कई नौजवान क्रिकेटर्स सामने आए और आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम लोगों को दिखा भी देते हैं। ये लाहौर कलंदर वो वाहिद टीम है जो कि नए और नौजवान खिलाड़ियों पर ज़्यादा इन्हिसार करती है और इसका सबूत है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020, जिसमें आपके स्क्वाड की अगर मैं बात करता हूं तो आपने उन खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस कराया जो कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। आप फरजान राजा को इस इवेंट में खिलाते हैं, हारिस रऊफ़ जो पाकिस्तान से खेले बांग्लादेश के ख़िलाफ़, मुआज़ खान को आपने इंट्रोड्यूस कराया, उभरते हुए फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, वक्कार यूनुस, मिसबाउल हक, उनको आप लेकर आए। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि ये जो आप नई फाइंड करते हैं और फिर वो आकर परफॉर्म करते हैं तो कितना दिल खुश होता है कि आप नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं और वो बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। देखिए याया, ये जो प्लेयर डेवलपमेंट है, जब शुरू किया तो यही एक तासुर था, क्योंकि ग्राउंड्स बंद थे, बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं पाकिस्तान में हो रही थी, तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। क्योंकि हमें ये बिलीव है, जिस तरह से पिछले आप 4 साल से देखें तो जितने प्लेयर्स जो हैं, इवन पाकिस्तानी टीम तक लाहौर कलंदर ने जिनको ढूंढा, उनको पॉलिश किया और फिर आगे PSL में आया, फिर पाकिस्तानी टीम तक जा पहुँचे। तो इसका मकसद ये है इस प्रोग्राम का भी कि देखिए, आपको हमेशा एक शिकायत रहती है लोगों को कि कोई पाथवे समझ नहीं आता, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हम किस तरह से बड़ी बड़ी क्लब्स में या रीजन्स तक पहुंच नहीं पाते। तो ये है उनके लिए मौका। अब आपने सिर्फ अपनी वीडियो बनानी है या ऑलरेडी आपके पास जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो भेजें और जो हमारा पैनल है आपको ऑब्ज़र्व करेगा और इससे आपकी जो शिकायत है बच्चों के अंदर, प्लेयर्स के अंदर, मुझे वो दूर होती हुई नज़र आती है। क्योंकि आप जितना भी आपके पास टैलेंट है उसमें आपने अब सिर्फ एक वीडियो बनानी है और उसको भेज देना है। और ये पहले भी अगर आप देखें तो हम एक एक शहर में जाते थे, गिलगित से कश्मीर, फाटा, KP और पूरा साउथ पंजाब, तो उसमें भी हमारा प्रोसेस कुछ इसी तरह का होता था कि आप आते थे, पहला आपका जो बैंड होता था उसकी बेसिस ये थी कि आप बेसिक टैलेंट है तो आप फिर आगे कंपटीशन में आ जाते थे। इसमें भी यही होगा, हम 4 हफ्ते जो है, हर हफ्ते 16 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे और जब हमारे पास 64 प्लेयर्स हो जाएंगे, और हमने इसको स्पेसिफिक इसलिए रखा है कि आपको 16 आपके पास विकेट कीपर होंगे, 16 आपके पास स्पिनर्स होंगे, 16 फास्ट बॉलर और 16 बैट्समैन। अगर आप आज पाकिस्तान क्रिकेट को एक उस नज़र से देखें कि आपके पास एक विकेट कीपर की बहुत बड़ी कमी है, दूसरा आपके पास स्पिनर्स की ऑप्शन नहीं है, वही 1-2 स्पिनर को लेके हम चल रहे हैं और कोई आउटस्टैंडिंग जो स्पिनर है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रहा। और बैटिंग में तो बहुत ही बुरा हाल है। एक आपका वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी टीम हमेशा से 3-4 ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, चाहे वो यूनुस हों या मोहम्मद यूसुफ हों, इंजमाम हो, तो कोई ना कोई ऐसे प्लेयर्स आपके पास 2-3 होते हैं जिनकी बलबूते पे। लेकिन आकिब जावेद साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने इंट्रोड्यूस कराया, उसको बड़ी जो है वो पजीराई मिली, फिर आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंट्रोड्यूस कराया, फिर आप कलंदर्स की टीम को लेकर T10 लीग में गए, आप हर साल अपनी टीम को बिग बैश में खेलने के लिए भेजते हैं, फिर आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग में आपने जो अपने टैलेंट को आपने मुतारिफ़ कराया, उसको आपने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, नौजवान खिलाड़ियों को आपने पैगाम दिया कि अगर आप में अहलियत है कुछ करने की, आप लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मनवाते हैं तो आप पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीग टूर्नामेंट खेल सकते हैं। लेकिन ये जो वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम है, इसका ख्याल कब जहन में आया
और इसको आपने कब अमली जामा पहनाया और इसमें आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या इसके SOPs थे? किस तरह आपने लोगों को मोटिवेट किया कि जिस तरह आपने हर हफ्ते 16 खिलाड़ियों का इंतखाब करना है, कैसे आपने उनको ये बताया कि जी आप वीडियो भेजें, और एक ऐसे मरहले पर जब हर जगह खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं, आपने फिर जंगल में मंगल कर दिया, आपने लोगों को फिर एंगेज कर लिया, आपने फिर लोगों को मुश्किल में डाल दिया कि लाहौर कलंदर तो वो करता है जो कोई और नहीं करता। देखिए या आप जैसे ये कोरोना हिट किया और PSL भी कंप्लीट ना हो सकी, और आपको पता है जैसे हमने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बनाया, अब उसमें बच्चे जो थे वो काम कर रहे थे, उसमें ऐड इन हो रहे थे, और आपको पता है हमने कराची में भी एक अनाउंस किया, कोयटा में भी किया, तो ये सारी हमने काम करने थे। और फिज़िकली लोगों को हम जैसे हर सैटरडे संडे फिज़िकली लोगों के ट्रायल्स लेते थे। अभी ये सिलसिला चल रहा था कि हमारा ये मकसद ये था कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें सारा साल हर सैटरडे और संडे को आप अपनी वीडियोस भेजो, फिर अपने आप को रजिस्टर्ड उसमें कराओ, तो फिर हम उनको इनवाइट करते थे। अब जब वो ख़त्म हो गया तो इस कोरोना में हर बंदा मायूस हो के बैठा है कि अब क्या किया जाए, और जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम सामने लेके आया कि अगर आप घर में रह के भी आपको कुछ ना कुछ आपको क्रिकेट के हवाले से आप अचीव कर सकते हैं। अब इसका मकसद ये होगा कि जैसे ही एक महीने में हमारे पास 64 प्लेयर्स आएंगे तो फिर इसको हमने रियलिटी शो में बदलना है, जिसमें एक प्लेयर जो है उसके ऊपर हर तरह के चैलेंजेस होंगे, मेंटली, फिज़िकली और स्किल वाइज, और फिर 4 एंड में जो है वो कलंदर के सिकंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे। और इसी तरह से जिस तरह दिलबर और हारिस राउफ और जिस माज और एक लंबी लिस्ट जिस तरह से लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा बने हैं, इसी तरह से ये उतना ही ज़्यादा मौका मिल सकता है किसी प्लेयर को। और इसमें हमने जो इसकी एज है वो थोड़ी सी क्लैरिफाई करूँ कि एक तो अंडर 23 है जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप PCBA के सिस्टम में खेल रहे हैं तो फिर एमर्जिंग कैटेगरी में आपको अंडर 23 होना चाहिए। बट अगर आप हारिस की तरह या दिलबर की तरह अभी तक कोई क्लब क्रिकेट या PCB का कोई टूर्नामेंट नहीं खेले तो उसके लिए आप 1-2 साल आपकी एज ज़्यादा भी है तो आपको मौका मिल सकता है, जैसे टैलेंट एंड डिस्कवरी के मुताबिक। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, और इससे आप उतना ही प्लेयर्स को फायदा हो सकता है। अगर आखिर में आपसे ये पूछो, रिस्पांस कैसा आपको मिला है? कितनी वीडियोस अब तक आपके पास आ चुकी हैं और आपके पास डेली बेसिस पर कितनी वीडियोस आ रही हैं? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में वीडियोस आई, इसीलिए हमें एक वीक इस प्रोग्राम को डिले करना पड़ा, क्योंकि हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। और अभी भी जैसे ही संडे से हम अनाउंसमेंट की थी उसी दिन से कोचेज़ जो हैं वो अपनी वीडियोस देख रहे हैं, तो हज़ारों की तादाद में वीडियोस आई हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि हर बच्चे की वीडियो को देखें। और आपको याद होगा कि ये जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारे जो कोचेज़ हैं ये 2 साल पहले ये काम से इस सारे अमल से गुजर चुके हैं। परदेसी कलंदर जो 2018 में प्लेयर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा बनी थी एक टीम, उसका कॉन्सेप्ट भी ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको हमने कहा था अपनी वीडियोस भेजो, और उन्होंने भेजी थी। और उस पूरे जो हमने एक्सरसाइज की तो उसमें जो भी चीज़ें चैलेंजेस बनी वो अभी हमें हेल्प कर रही हैं। तो तब तो 50 प्लेयर्स जो थे वो आए थे पाकिस्तान फिज़िकल ट्रायल्स के लिए, और फिर उन्होंने टूर्नामेंट खेला। इसी तरह से जब ये 64 होंगे तो फिर इनके हम जो चैलेंजेस हैं उनको ग्राउंड रियलिटी पे लेके जाएंगे, इनको फिज़िकली, इनको मेंटली, इनको चैलेंजेस मिलेंगे, और उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 4 निकलेंगे वो आपको आगे PSL में या बिग बैश में या ऑस्ट्रेलियन टूर या T10 में आपको नजर आएंगे प्लेयर्स। एब्सोल्युटली परफेक्ट। आकिब जावेद साहब, डायरेक्टर क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जो कि लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट की ऐसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद सवालात करेंगे आकिब जावेद साहब से। और लोग जो जानना चाह रहे हैं कि वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम क्या सिर्फ लाहौर के लिए है, क्या ये पूरे पाकिस्तान के लिए, ये भी आकिब जावेद से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को हर दौर में बेहतरीन और बासलाहियत फास्ट बॉलर की खिदमत मैसर रही हैं और दौर हाजिर में भी अगर हम बात करते हैं तो नौजवान फास्ट बॉलर टीम पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। और इन नौजवान फास्ट बॉलर्स की तरफ अगर हम निगाह डालते हैं तो पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की टीमों का हिस्सा शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, उभरते हुए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो कि लाहौर कलंदर की वजह तौर पर दरियाफ्त हैं, और नसीम शाह, ऐसे 4 फास्ट बॉलर हैं जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तवील अरसे तक खेल सकते हैं। आकिब जावेद साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इन 4 फास्ट बॉलर्स को? और मां सिवाय शाहीन शाह आफरीदी के हसनैन, हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते। नसीम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, हसनैन को T20 तक महदूद रखा हुआ है, हारिस साहब की फाइंड है और अभी तक वो भी सिर्फ T20 खेले हैं, वनडे खेलने का उनको मौका नहीं मिला। देखिए यार, अभी पाकिस्तान ने पिछले जो मार खाई थी 1-2 आमिर और आसिफ के बाहर हो जाने से, तो थोड़ी सी मुश्किलें पड़ी, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखें तो जो रीसेंट लॉट इनको मिली है पाकिस्तान को, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को मनवाया है और तीनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस है। अभी ये जो मौका है, इस मौके से जब आप लॉकडाउन में भी हैं या क्रिकेट नहीं हो रही, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो आपके यंग बॉलर्स हैं, नसीम शाह है जिस तरह ज़बरदस्त उसका बॉलिंग एक्शन है, ये एक ऐसा बॉलर लग रहा है जो लॉन्ग बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। हारिस को जिस तरह से ग्रूम आहिस्ता आहिस्ता करे T20 से वनडे, और देन अगर वो प्रोग्रेस करता है तो फिर आपको टेस्ट मैचेस तक भी वो जा सकता है। हसनैन को थोड़ा सा और अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने रनअप के ऊपर थोड़ा सा और काम करे, क्योंकि इतने लंबे रनअप से आजकल की क्रिकेट में इस यंग एज में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। सो आई थिंक थोड़ी सी मॉडरेशन की जाए उसके साथ, उसके एक्शन में, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। बट आई थिंक जो स्पार्क और जिस तरह की बॉलिंग हमने दिलबर हुसैन से देखी है, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। ये ऐसे सारे बॉलर्स हैं अभी जिनको आप वाइट बॉल से रेड बॉल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे। सो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा टाइम है आपके पास बॉलर्स के हिसाब से, और बहुत ही बुरा टाइम है बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि आपके पास बैटिंग में जो नया टैलेंट है वो उस तरह से नहीं आया जिस तरह के फास्ट बॉलर्स आए हैं। अच्छा आकिब, आप खुद भी एक फास्ट बॉलर रहे हैं और फास्ट बॉलर की हैसियत से पाकिस्तान टीम को आपने सर्व भी किया, 92 वर्ल्ड कप की फातेह टीम का आप पार्ट भी रहे। अब थोड़ा सा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बात कर लेता हूं। क्रिकेट को आप पीछे छोड़कर आ गए हैं, अब आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। आप UAE में भी खिदमत अंजाम देते रहे। 2015 में आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात हुई थी, आप UAE की टीम के साथ आए थे, आप वहाँ पर फिटनेस पर बड़ा काम कर रहे थे। 2010 में आप पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट थे एज ए फास्ट बॉलिंग कोच, और अब आप लाहौर कलंदर के साथ मुंसलिक हैं। पिछले 5 साल से आप लाहौर कलंदर के लिए काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ हैसियतों में, डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं, कोच भी हैं, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के मंसूबों को भी देख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो काम किया है आपने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, UAE क्रिकेट के साथ, बाकी एसोसिएशन के साथ और लाहौर कलंदर के साथ, अगर मैं आपसे ये कहूँ मवाजना करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, ज़्यादा फ्री हैंड आपको कहाँ मिला? देखें, ये तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि मैंने PCB के साथ भी काफ़ी काम किया, चीफ कोच एकेडमीज भी रहा NCA में, और फिर पाकिस्तानी टीम के साथ भी रहा, फिर UAE में भी 5 साल रहा। लेकिन जो फ्रीडम और जिस तरह की एक पॉजिटिव एक पार्टनरशिप लाहौर कलंदर में मिली, वो तो आज तक ज़िंदगी में कहीं नहीं मिली। और उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं मिल के, और उसके रिज़ल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 4 साल के अंदर अंदर 5 लाख लोगों तक पहुंचना, उनके ट्रायल का होना, और एक ऐसी होप पाकिस्तान में बच्चों को मिलनी, क्योंकि अभी कराची से और बलूचिस्तान से और सिंध से बहुत सारी आ रही हैं हमें कॉल्स कि आप यहाँ कब आएंगे। तो उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएं, और ये एक सबसे ज़रूरी काम जो है वो हम करने जा रहे हैं। और इस कोरोना के बाद हमने सोचा था कि उसको हम करेंगे,
ये आपकी जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो जो लीग है, हम इसको रिवाइव करने जा रहे हैं। लाहौर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो नर्सरी है वो ख़त्म होकर रह गई है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हमारे दौर तक भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस था, बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती थी। तो जब आप दोबारा से उनको रिवाइव करेंगे, और उनकी हमने सैटरडे और संडे को 8 महीने की लीग होगी, जिसमें कि आपको अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और आपको मुस्तकबिल में पढ़े लिखे, ट्रेंड और थोड़े से आज के ज़माने से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपको क्रिकेटर्स मिलने के चांसेस होंगे। दैट्स वंडरफुल। बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर क्रिकेट हेड कोच लाहौर कलंदर हमारे साथ मौजूद थे। और बिल्कुल मुझे याद है जनाब के आपका ये सवाल कि क्या ये वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम जो कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है वो सिर्फ लाहौर तक महदूद है? क्या उसमें पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान से बाहर जो टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं उनके वालिदैन अगर वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर में अपने बच्चों को इंडक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये हम पूछेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना, एक ब्रेक के बाद। लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतारिक फ्रेंचाइज, जिसके वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम को इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। क्या इस वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम में सिर्फ लाहौर के लोग ही अपनी वीडियोस भेज सकते हैं या पाकिस्तान के दूसरे शहरों के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान से बाहर जो टैलेंटेड बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं? ये सवाल लेकर चलेंगे जनाब। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। आतिफ राना साहब, ज़रा खुलासा कर दें कि ये जो आपका वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम है इसमें क्या सब हिस्सा ले सकते हैं या सिर्फ लाहौर के ही क्रिकेटर्स इसका पार्ट बन सकते हैं? थैंक यू याया फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है और बीमारी कहीं आती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है, कोरोना की सूरत में आपने देखा, तो इसी तरह ये जो वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम है हमारा, इसका जो है वो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। पूरी दुनिया से जो एक्सपर्ट पाकिस्तानी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसी एक शहर के लिए नहीं है, ये हर उस नौजवान के लिए जिसके अंदर टैलेंट है और जो समझता है कि उसको मौका नहीं मिला और वो अपना टैलेंट जो है वो आके ऑनेस्टली प्रूव कर सकता है। ये जनाब आपने वो मनाजिर देखे जब टैलेंट हंट प्रोग्राम किया लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर, और वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल लिए और एक पाकिस्तान का कामयाब प्रोग्राम बना क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में। तो आतिफ राना साहब, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो आपका वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम आया है, आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑन कर दिया है, तो मुस्तकबिल में क्या आप अब माजी की तरह ये जो आपका प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर टैलेंट को तलाश करते थे, वो सिलसिला अब ख़त्म? हाँ नहीं याया, वो सिलसिला तो अब उसका कैनवस जो है वो बड़ा हो गया है। पहले तो ये होता था कि सिर्फ हम मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, वहाँ से टैलेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते थे, उनको अपने पास लाते थे। अब तो हमने उसको एक स्टेप आगे ले गए। अब तो हम उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं और अब हम उसके अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा भी हम बाकी स्पोर्ट्स में जा सकें। और उसके अलावा हम उसको जब हमने वर्चुअल उसको कर दिया तो वर्चुअल की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और अगर आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया है तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेप अहेड है, ये बैकवर्ड नहीं है, ये फॉरवर्ड स्टेप है। और दुनिया पूरी आपको पता है डिजिटल की तरफ जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है। अच्छा आतिफ राना साहब, ये जो आपने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में फरजान को खिलाया, मॉस को खिलाया, हारिस को खिलाया, हारिस ने तो बड़ी धूम मचाई, पाकिस्तान की तरफ से खेलने से पहले ही वो बिग बैश में खेलने चले गए और क्रेडिट गोज़ टू लाहौर कलंदर। फिर दिलबर हुसैन के बारे में वक़ार बात कर रहा, अभी मैं आकिब से भी बात कर रहा था, मिसबाउल हक उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं। तो ये जो लाहौर कलंदर नए टैलेंट को ग्रूम कर रहा है, रॉ मटेरियल को पॉलिश करके पाकिस्तान के लिए जो है वो आगे लेकर आ रहा है, तो ये आप अपने लिए कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की सतह पर फ्रेंचाइजेस की बात करें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग तक ही फ्रेंचाइजेस महदूद हैं, लेकिन आप पूरा साल काम करते हैं। तो ये जो आप काम करते हैं इससे आपको कितना जो है वो अच्छा फीडबैक मिल रहा है और जो आप सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे उसमें आपको कामयाबी मिली है? देखिए याया, मैं आपको बताऊं कि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के हवाले से हम इस बिज़नेस में आए थे
और हमने फिर इसी बिजनेस को अपनाया था कि क्रिकेट ही हमारा बिजनेस है, और उसमें रॉ मटेरियल ऑब्वियसली आपके प्लेयर्स हैं, तो उनको ग्रूम करना हम ये समझते थे वो हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा, जितने अच्छे प्लेयर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो इस लीग में इंटरेस्ट आएगा। और आप देखें कि दुनिया में डिफरेंट लीग्स हैं, जिस तरह IPL है, उनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ग्लैमर है। उसमें आपने देखा कि बॉलीवुड है, बाकी स्टार्स हैं उनके, और बाकी लोगों ने, दुनिया ने जब उनको फॉलो करने की कोशिश की IPL के मॉडल पे, तो वो उस तरह सक्सेसफुल नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि PSL जो है उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, वो यंग टैलेंट है। अगर आप ये देखें कि कामरान अकमल हमारे प्लेयर हैं, अगर वो एक 100 करते हैं तो कितने लोग उसको वॉच करेंगे, लेकिन अगर वही जो यंग इमर्जिंग टैलेंट है, जिस तरह सोहेल अख्तर है, अगर वो 100 करते हैं तो पूरी दुनिया उनको देखेगी। और जिस तरह हारिस रऊफ जो एक हमारे टैलेंटेड प्लेयर है और हमारे प्लेटफॉर्म से आए, जब वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परफॉर्म किया तो किसी ने ये नहीं कहा कि कलंदर्स के प्लेयर हैं, सब ने कहा कि ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। तो उस हवाले से बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। अच्छा, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है आतिफ राना साहब, पाकिस्तान सुपर लीग में आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान का यंग टैलेंट, फिर कलंदर्स की टीम आपकी T10 लीग खेल रही है अबू धाबी में। अगरचे लास्ट ईयर जो है वो आपको इजाज़त नहीं मिल सकी, आपने नुकसान भी उठाया, फिर आप का परमानेंट फीचर ऑस्ट्रेलिया आप टीम भेजते हैं, बिग बैश के साथ आपकी बड़ी अच्छी एसोसिएशन हो गई है। समीन राना जो कि आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि UK की सतह पर वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ काउंटीज़ से उनकी बात चल रही है। ये चीज़ें आपको अपने प्रोग्राम्स को अमली जामा पहनाने में, उनको कामयाब बनाने में कितनी मदद फराहम करती हैं? जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, आइए लाहौर कलंदर के साथ, तो आप उसको एवेन्यू बताते हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकते हैं, हम आपको T10 में ले जा सकते हैं, हम आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते हैं, क्योंकि जो भी आता है वो ये चाहता है कि उसको खेलने का मौका मिले, और आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहां पर आप लोगों को जो है परफॉर्म करने का मौका दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप याहिया। मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में भी हमारी काफ़ी एडवांस लेवल पे जो है वो कन्वर्सेशन चल रही है। पर्पज़ यही है कि देखें, जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं मोस्टली, उनके अंदर हम अपने बच्चों को यंग एज पे वो एक्सपोजर दे दें जो जाके शायद पाकिस्तान टीम में उनके काम आए। जिस तरह आप हारिस रऊफ की आप मिसाल ले लें, अगर वो पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है और अभी इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप अगर होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप देखेंगे कि उसको 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जबकि बहुत से ऐसे यंग बच्चे होंगे जो अगर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं तो उनके पास वो एक्सपोजर नहीं होगा। इसी तरह इंग्लैंड में जाके हम अगर बच्चों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं, साउथ अफ्रीका में देते हैं, तो एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसके अंदर हम उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और उसका मेन पर्पज़ यही है कि बच्चों के लिए मैक्सिमम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। आतिफ राना साहब, वंस अगेन कमिंग बैक टू वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपके जहन में आया कैसे? क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब हर कोई जो है अपने कलम को बंद करके नीचे सफ़े के ऊपर रख चुका था, हर कोई जो है वो सोच रहा था कि जनाब जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोरोना वायरस का चैलेंज स्टॉप होगा, तो फिर सोचेंगे, नए एवेन्यूज़ तलाश करेंगे। लेकिन लाहौर कलंदर इस लॉकडाउन में भी जो है वो खामोश नहीं रहा। ये सोच आती कैसे आपके पास? या भाई देखिए, बात यह है कि आप कोई भी काम ज़िंदगी में करते हैं ना, तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें आपका पैशन हो, तो जब आप उस काम का, वो आपका ओढ़ना बिछोना हो और आपने दिन रात उसी के बारे में सोचना हो, तो डेफिनेटली आप उसकी मुख्तलिफ जहतें जो है उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो जैसे ही ये कोरोना वाला सिलसिला आया, तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन के बाद एक मेरी और आकिब भाई की सिटिंग हुई, और वहाँ पे फिर हमने ये सोचा कि यार अब इन हालात में, एक तो हम जो क्रिकेटर्स की मदद कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट हम इन हालात में अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को किस तरह लाइव रख सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि कितनी देर तक ये चलेगा। सो बस उसी दौरान गुफ्तगू ये सारा आइडिया आ गया कि यार हम अगर इसका वर्चुअली करें, बिकॉज ऑलरेडी हम कर चुके थे परदेसी कलंदर में 2018 में, सो हमारे पास वो एक्सपोजर भी था, एक्सपीरियंस भी था। तो इस तरह जो है जब आप उसके अंदर आप लिव करते हैं किसी चीज़ में, सो वो आपके पास नए नए आइडियाज़ ज़रूर आते हैं। लेकिन आतिफ राना साहब, अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करूं, अगर इससे पहले भी आपसे ये बात हो चुकी है, लेकिन इस बार मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि लास्ट टाइम जब डॉलर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो ये तय हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के बोर्ड इजलास में फ्रेंचाइजेस के साथ मशावरत हुई कि 138 पर डॉलर को लॉक कर दिया जाए, यानी आप लोग जो पेमेंट करेंगे वो 138 के हिसाब से करेंगे, चाहे डॉलर ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए। लेकिन अगर ये टूर्नामेंट कंक्लूड नहीं होता है तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा?
या भाई ये तो अभी कबलस वक्त होगा। हमारी तो ख्वाहिश यही है कि डॉलर और क्रिकेटर्स की रेस हो और ये देखें कि पहले क्रिकेटर ऊपर जाता है या डॉलर ऊपर जाता है। लेकिन यह है कि अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है जब तक टूर्नामेंट कंक्लूड नहीं होता। तो ये जो आप वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं आकिब जावेद साहब, ये आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए कितना एक कामयाब शो हो सकता है? देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली क्रिकेट तो उसकी बेसिस है, बट लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है, जिस तरह आकिब भाई ने आपको बताया कि हज़ारों की तादाद में वीडियोस आई, हमें उसको डिले करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली आपको उसको देखने के लिए आप उसको टाइम चाहिए आपको कोचेस को। सो आप ये देखिए कि ना सिर्फ लोग एंगेज हो रहे हैं, अभी घर में बैठे हुए हैं, क्वारंटीन में वक्त गुजार रहे हैं, कोई फिल्म देख रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है। सो उसके अंदर जो प्लेयर है जिसके अंदर ये अर्ज है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे या इस प्लेटफॉर्म में अपनी स्किल दिखाए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बट इसके बाद जो टैलेंट सामने आएगा, और आप देखेंगे जिस तरह की वीडियोस आई हैं, आपको बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो निकल के सामने नजर आएगा। अच्छा आतिफ राना साहब, आप लोग थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, मुतहर्रिक रहते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, डिसिप्लिन के मसाइल हैं, फिटनेस के मसाइल हैं, लेकिन ये जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जिस तरह आपने हारिस रऊफ को इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान खेलने से पहले उनको 5 स्टार होटल में ठहरने का तजुर्बा मिला, उनको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का तजुर्बा मिला। जब वो पाकिस्तान टीम में आए, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज खेल रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुके थे, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके थे। ये जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये बेसिकली एक क्रिकेट का बिजनेस जो फ्रेंचाइजेस के लिए है, आप उसको पाकिस्तान में एक बिजनेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि आइए, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं खेल सकते आप, पाकिस्तान से खेले बिना भी आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप यार। देखिए, जिस तरह अब दुनिया जो है वो उसमें लीग्स का ज़माना आ गया, जिस तरह फुटबॉल में होती थी किसी ज़माने में लीग्स, सो अब उसी पैटर्न पे फॉलो क्रिकेट भी कर रही है। और आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में जो नंबर 1 स्पोर्ट्स है, जो कि व्यूअरशिप के हवाले से फुटबॉल है, जो 2.5 अरब लोग जो है उसको देखते हैं, और नंबर 2 जो है वो क्रिकेट है, जो कि 2 अरब से ज़्यादा लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। सो अब जितनी 8-9 हमारी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनकी लीग्स आएंगी, डेफिनेटली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सो अब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कि क्रिकेट को लोग एज ए प्रोफेशन अपनाएं और वो पूरी दुनिया में जाके लीग्स खेलें। और अगर फिर उसके अंदर को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जिस तरह हारिस की शक्ल में मिला, तो पाकिस्तान की खिदमत भी है साथ साथ। आतिफ राना साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर, हमारे साथ मौजूद थे। और आई होप कि हमारे वो देखने वाले जो ये जानना चाहते थे वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, उसमें किस तरह शिरकत की जा सकती है, इस प्लेटफॉर्म से लाहौर कलंदर ने जो वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम मुतारिफ कराया है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है। आई थिंक आज के इस प्रोग्राम में आकिब जावेद साहब हों या आतिफ राना साहब हों, उन्होंने अच्छे अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है। और अगर लोगों के जहनों में कोई इबाम मौजूद था तो उनको उनके सवालों के जवाब मिले हैं। और लाहौर कलंदर ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की मुतारिक फ्रेंचाइज थी, है और रहेगी। आज के इस प्रोग्राम में जनाब इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।